तो आइए समझते हैं हमारी पॉम फर्न हिल को। देखो, जब मैं छोटा था तो सेब के पेड़ों की झुकी हुई डालियों के नीचे रहना कितना आसान और खुशी भरा था। रात में जब तारे टिमटिमाते थे तो ऐसा लगता था जैसे समय मुझे ऊपर चढ़ने और सितारों को छूने दे रहा हो। मेरी आंखों में बचपन के सुनहरे दिन भरे हुए थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं गाड़ियों के बीच में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाला हूँ। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं सेब के बागों का राजकुमार हूँ और पेड़ पत्ते भी मेरे हुक्म में चलते हैं। मैं फूलों और जौ के रास्तों पर घूमता था। हवा में जो हल्की रोशनी आती थी वह मुझे ऐसी लगती थी जैसे वह किसी नदी से बहकर आ रही है। और जब मैं छोटा, हरा भरा और बेफिक्र था तो हमारा खुशहाल आंगन और खेत ही मेरा घर थे, जहाँ हमेशा गाने की आवाज़ें आती रहती थी। सूरज की उस पहली जवानी में मुझे खेलने और मस्ती करने का पूरा समय मिलता था। मेरे पास जो कुछ भी था वह मेरे लिए सोने जैसा कीमती था। मैं अपने आप को एक शिकारी और चरवाहा समझता था। बछड़े अपनी माँ को आवाज़ लगाते थे और पहाड़ियों पर लोमड़ियों की आवाज़ें ठंडी हवा में साफ सुनाई देती थी। रविवार की शांति पवित्र झरनों के पत्थरों में धीरे धीरे घुल जाती थी। पूरा दिन सूरज चमकता रहता था और सब कुछ बहुत प्यारा लगता था। खेत घर जितने ऊंचे थे और चिमनियों से निकलने वाली धुएं की आवाज़ें हवा में संगीत की तरह बजती थी। वह जगह खेलने के लिए बहुत अच्छी थी, प्यारी थी और वहाँ पानी भी था। घास भी आग की तरह हरी लगती थी, यानी बहुत ज़्यादा हरी। और रात में जब आसमान में बस तारे दिखते थे तो जब मैं सोने जाता था तो मुझे उल्लुओं की आवाज़ें ऐसी लगती थी जैसे वे दूर खेत को अपने साथ ले जा रही हो। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपने बचपन की खूबसूरत यादों को बता रहा है, जब वह प्रकृति के बीच आज़ाद और खुश था। उसे हर चीज़ बहुत खास और जादुई लगती थी। क्या अब उसको यह और भी आसानी से समझ में आया कि बचपन जो है बहुत अच्छा था, आसान था। पूरे चांद की रात में अस्तबल में रहना भी मुझे आशीर्वाद जैसा लगता था। रात में बर्तन, शायद दूध के बर्तन चमकते थे और घोड़े की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ अंधेरे में चमक रहा हो। और फिर जब मैं जागता था तो खेत ऐसे लगते थे जैसे कोई सफ़ेद रंग का घुमक्कड़ आया हो। ओस की बूंदों के साथ मुर्गा मेरे कंधे पर आकर बैठ जाता था और सब कुछ चमक रहा होता था जैसे आदम और हवा के समय में था, यानी बहुत नया और सुंदर। आसमान फिर से भर जाता था, शायद बादलों से, और सूरज हर दिन गोल घूमता था। ऐसा लगता था कि यह सब उस पहली और सरल रोशनी के बाद से ही हो रहा है। उस पहली घूमती हुई जगह में मंत्रमुग्ध किए हुए घोड़े धीरे धीरे गर्म होकर चलते थे, अस्तबल से बाहर निकलकर प्रशंसा के खेतों की ओर जाते थे। और उस खुशहाल घर के पास लोमड़ियों और तीतरों का भी सम्मान होता था। नए बादलों के नीचे मेरा दिल उतना ही खुश था जितना वह हमेशा से चाहता था। सूरज ऊपर और नीचे होता रहता था। मेरी इच्छाएं बिना किसी रोक टोक के ऊंचे घास वाले घर में चारों ओर दौड़ती थी और मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे नीले आसमान जैसा मेरे नीले आसमान जैसे व्यापार में, यानी मेरी कल्पना की दुनिया में, वह समय सब कुछ करने की इजाज़त देता था। अपनी सभी दुख भरी बदलावों में सुबह के गाने बहुत कम और सुनहरे होते थे। उसका पीछा करो जो कृपा से भरा हुआ है।
मुझे मेमने के सफ़ेद दिनों में किसी बात की परवाह नहीं थी कि कुछ के समय मुझे उस ऊंचे घोंसले तक ले जाएगा जहां अबाबिलों झुंड में रहती हैं, जो मेरे साथ की छाया में है, उस चांद में जो हमेशा उगता रहता है। सोने की कोई बात नहीं है, मुझे उसकी आवाज़ ऊंचे खेतों में उड़ते हुए सुननी चाहिए और उस खेत में हमेशा के लिए जागना चाहिए जो बच्चों से खाली है, यानी बचपन की मासूमियत से दूर। ओह, जब मैं जवान और आसान था, तो समय ने मुझे अपनी दया में हरा भरा और मुरझाता हुआ रखा। हालांकि मैंने अपनी जंजीरों में भी समुद्र की तरह गाया, यानी मुश्किलों में भी खुश रहने की कोशिश की। तो इन पंक्तियों में कवि अपने बचपन के और गहरे अनुभवों और भावनाओं को बता रहा है। उसे प्रकृति की हर चीज़ में सुंदरता और जादू दिखता था। समय बीतता गया और बचपन की आज़ादी कम होती गई, लेकिन फिर भी वह उन यादों को संजोए हुए है और मुश्किलों में भी खुश रहने की कोशिश करता है।